नेता के निर्णय मैडम क्यों बैठक बुलाई गई है? देखिए, राजनीतिक हालात जो है आप सभी लोग देख रहे हैं और हमारे पार्टी के नेता ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। आज हम लोग बैठक में जा रहे हैं। राज्य हित में, जनहित में, पार्टी हित में जो भी निर्णय लेंगे हम नेता के निर्णय के यादव ने बड़ा प्रचार किया है पेपर में और लिखा है कि सारा कुछ हमने किया है। क्रेडिट ले रहे हैं। तो देखिए, बिहार की जनता देख रही है। ये वक्त नहीं है ये सब बात कहने के लिए, पर्याप्त आगे हम समय है, हम लोग कहेंगे। मैडम जो नीतीश जी निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ, नेता के निर्णय के साथ जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ। देखिए, बिहार के हित में, देश के हित में माननीय मुख्यमंत्री का डिसीजन है, जिसका हम सभी सम्मान करते हैं। बिहार की जनता सरकार बनेगी क्या नीतीश जी का जो सरकार तो वही है, लेकिन बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग केंद्र के साथ जा रहे हैं, जाकर बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। पिछली सरकार में कम्फर्ट नहीं थी। लोकसभा चुनाव में 40 सीट है, क्या असर होगा? किस 40 की 40 से फिर से पुनः हम लोग एनडीए की जीत को दोहराएंगे और बिहार अपनी जो पहचान है वो आगे बढ़ाएगा। पिछली कह रहे हैं कि जो नौकरियां दी जा रही है, तेजस्वी ने रोजगार का क्रेडिट लिया है। गई है, वो कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है। सिर्फ उनके परिवार को नौकरी अब जानते हैं ना मिलती थी। आज पूरे बिहार की जनता जानती है कि किसको नौकरी किसके द्वारा मिली है और किसको दी जाए। उधर सब कुछ ठीक नहीं था, आप मानती हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो होगा आगे देखिए। मतलब आप मानती हैं उधर सब कुछ ठीक नहीं था? मैडम लास्ट बता दीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छे। जेडीयू टूटेगी नहीं ना? जेडीयू नहीं ना टूटेगी? इसमें कोई शक है कि जेडीयू हमेशा मजबूत रही है। एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों को साथ कदम मिलाकर आगे चली है और आगे भी चलेगी। चलिए देखिए, कविता सिंह संजय झा जी क्या कहेंगे? नीतीश कुमार के साथ फिर से एनडीए की सरकार, नीतीश जी के साथ अब बीजेपी ऑफिस पहुंच गए। संजय जी क्या कहेंगे? संजय जी क्या कहेंगे? संजय जी कुछ कह दीजिए। संजय जी बीजेपी ऑफिस अचानक से संजय जी बीजेपी ऑफिस पहुंचे। संजय जी देखिए, संजय झा जा रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय। संजय झा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश। संजय झा आप देख सकते हैं, वो वीडियो देखिए तमाम। संजय झा से उनका प्रदेश कार्यालय में पहुंचे, उनका स्वागत हो रहा है। देते हैं आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों है ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। क्या बीजेपी साथ दे रही है आपको? बीजेपी का गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम लोग पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे। और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग कर रहे हैं, धीरे-धीरे खराब लग रहा है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी
वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। आपकी भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं। हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। समझ गया ना। आज हमने इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। सर शपथ कब लगे सर? ये थोड़ी परेशान। आप लोग हमसे बहुत पूछ रहे थे, बीच में बंद कर दिए थे कुछ, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है। आखिर क्या नौबत आ गई थी जब महागठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, अरे चुप रहो नहीं यार। गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग काम कर रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। शपथ होगी सर, शपथ आज लेंगे। शपथ सर आज ही लिया जाएगा। अवसरवादी हैं सर पीएम का फोन आया था कि हमको लगा
हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, अब कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया। प्रधानमंत्री से बात हुई सर, प्रधानमंत्री सर शपथ ग्रहण आज ही होगा सर। अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा। कल होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे मेरी अंतरात्मा अब कह रही है कि भैया इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, ये लोग तो सब लोग एकजुट हुआ नहीं, हम तो कहे थे कि एकजुट हो जाइए, नहीं हुआ तब क्या करें, बिहार के लिए हम फिर भाजपा में जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति करते रहते हैं। मैं हर दिन बताता हूं, मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा से पहले वो छोड़कर जाएंगे, लोकसभा तक वो रहेंगे। वो क्यों महागठबंधन बनाए हैं पहले ये आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार महागठबंधन बनाए अगस्त में, उससे पहले हमसे दिल्ली में आकर मार्च में कम से कम घंटों बैठे हैं, पटना में मिले। वो सिर्फ इसलिए आरजेडी के साथ गए कि उनको ये दिमाग में बात आ गई थी कि 24 में लोकसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा जीत जाएगी देश में तो हमको हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना देगा, क्योंकि इनका 42 विधायक है, भाजपा का 75 था। उसी डर से इन्होंने कहा कि भाजपा हमको 24 में हटाए, उससे पहले हम 23 में ही भाग के महागठबंधन बना लेते हैं, कम से कम 25 तक तो कुर्सी बचा रहेगा। तो 24 के लोकसभा नतीजों के बाद नीतीश कुमार किस दिशा में जाएंगे ये धरती पर कोई नहीं बता सकता है, नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते, उनको भी नहीं पता है। वो सहूलियत के हिसाब से इतना बताया जा सकता है कि नीतीश कुमार की अपनी सहूलियत जो होगी, जो इसमें उनका अपना स्वार्थ दिखेगा, उस दिशा में वो जाएंगे।